साइंस में बायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, डिफेंस एग्जाम या किसी स्टेट एग्जाम, पुलिस एग्जाम, पटवारी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें फ्रेंड्स साइंस आता है, उसमें बायोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी लीवर। लीवर जो हमारे शरीर का अंग है फ्रेंड्स, इसे रासायनिक कारखाना भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि जो लीवर होता है इसे हम यकृत भी बोलते हैं। और आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो भी आंसर फ्रेंड्स आपका क्या होगा? लीवर। यानी यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसे हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? आंसर है इसका ऑप्शन बी उत्सर्जन प्रणाली। उत्सर्जन प्रणाली को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है कि जो मानव शरीर का जो अंग होता है नेफ्रॉन, ये उत्सर्जन प्रणाली से संबंध रखता है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंध रखता है। और आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो गुर्दा होता है, जिसे कि हम किडनी भी बोलते हैं, यहाँ पे लेता हूँ गुर्दा जिसे कि हम किडनी भी बोलते हैं, इसकी कार्यात्मक यूनिट क्या होती है? क्या बोला मैंने आपको? कार्यात्मक यूनिट क्या होती है? तो भी आपका आंसर फ्रेंड्स नेफ्रॉन होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए मेलानिन। मेलानिन जो रंजक होता है, यानी मेलानिन जो पिगमेंट होता है फ्रेंड्स, ये मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। फ्रेंड्स अगर किसी का जो रंग सफ़ेद होता है, किसी का डार्क होता है, वो बेसिकली मेलानिन जो रंजक होता है, यानी मेलानिन जो पिगमेंट होता है फ्रेंड्स, वही रंग प्रदान करता है। ये भी आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हीमोग्लोबिन डैश का मुख्य घटक है? आंसर है इसका ऑप्शन ए आरबीसी। आरबीसी जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स रेड ब्लड सेल, यहाँ पे लेता हूँ रेड ब्लड सेल, या बोल सकते हो रेड ब्लड कॉर्पस्यूल। ठीक है, ये आरबीसी का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बोलते हैं इसको लाल रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है आरबीसी का। और आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये जो आरबीसी है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। और इसका जो फ्रेंड्स जीवन काल होता है, यानी लाइफ साइकिल होता है, 120 दिन का होता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन जो होता है ये आरबीसी का मुख्य घटक है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें लोहा धातु पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो फ्रेंड बेसिकली काम क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है ये हमारे शरीर में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। कौन? हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जो फ्रेंड्स हमारा खून जो लाल रंग का होता है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण हमारा शरीर का जो खून होता है फ्रेंड्स वो लाल रंग का होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतस्त्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को फ्रेंड्स हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। और इसको फ्रेंड्स मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स ये कहाँ पर पाया जाता है? ये जो फ्रेंड्स हमारा ब्रेन होता है, मतलब जो हमारा मस्तिष्क होता है, उसके निचले हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, ये जो पीयूष ग्रंथि है, और इसका जो आकार होता है फ्रेंड्स मटर का जो दाना होता है उतना इसका आकार होता है पीयूष ग्रंथि का, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और ये अन्य जो अंतस्रावी ग्रंथि जो के कार्य होते हैं उसको नियंत्रित करता है पिट्यूटरी ग्रंथि। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्राय मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी WBC। WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। हिंदी में बोलते हैं इसको श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, और ये हमारे शरीर का सैनिक कहलाते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है फ्रेंड? जो बॉडी को जो इन्फेक्शन से और ये बैक्टीरिया से बचाता है WBC। ठीक है, इसलिए मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं ये। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसका जो फ्रेंड्स वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट होता है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो आरबीसी होता है उसका एरिथ्रोसाइट जो होता है वो साइंटिफिक नेम होता है, वैसे ही WBC का जो साइंटिफिक नेम होता है वो ल्यूकोसाइट होता है। ये भी आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो का जो PDF है फ्रेंड्स कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाले कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रो एनाटॉमी का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों।
उत्तक विज्ञान, जिसे कि हम हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाले कोशिकाओं, उत्तकों और अंगों के माइक्रो एनाटॉमी का अध्ययन जो होता है वो उत्तक विज्ञान और हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये आपने याद रखना है। उत्तक विज्ञान को ही हम इंग्लिश में हिस्टोलॉजी बोलते हैं, और ये दोनों शब्द आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तित करते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन सी, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे लेता हूँ, पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और जो बैरिएट्रिक सर्जरी होता है फ्रेंड्स, इसका संबंध होता है पाचन तंत्र से। बेसिकली जो फ्रेंड्स ये जो बैरिएट्रिक सर्जरी करवाते हैं, ये इसलिए करवाते हैं अगर किसी इंसान ने अपना वजन कम करवाना है तो वो बैरिएट्रिक सर्जरी करवा के अपना वजन कम करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मादा पशु के किस भाग में निषेचन, जिसे कि हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, होता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, अंडाशय। मादा पशु का जो फ्रेंड्स अंडाशय वाला भाग होता है, यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है, या आप बोल सकते हो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के डैश में संग्रहित होता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, नाभिक। नाभिक को फ्रेंड्स हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ, नाभिक को हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और जो डीएनए मुख्य रूप से फ्रेंड्स कोशिका का नाभिक में संग्रहित होता है, ये मैंने आपको बताया। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है डीएनए की। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म होता है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो डीएनए होता है, मैंने आपको बताया नाभिक में पाया जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि नाभिक के अलावा और कहाँ पे पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा उत्तक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है। आंसर इसका ऑप्शन ए, फ्लोएम। फ्लोएम जो है फ्रेंड्स, ये भोजन को पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि जो पानी होता है उसको पौधे के विभिन्न अंग तक कौन पहुंचाता है, तो आपका आंसर जाइलम होगा। ध्यान से फ्रेंड्स आपने ये बात समझनी है। अगर बात पानी की होगी तो आंसर जाइलम होगा, बात अगर भोजन की होगी पौधों में तो आंसर फ्लोएम होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में बात भोजन की हुई थी, इसलिए इसका आंसर फ्लोएम हुआ था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विषाणु में क्या पाया जाता है। विषाणु को फ्रेंड्स हम वायरस भी बोलते हैं, तो इसमें क्या पाया जाता है, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है विषाणु में, यानी वायरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका जो होता है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी विभाजन नहीं होता जन्म के बाद। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स तभी जो फ्रेंड्स ये जो तंत्रिका कोशिका होता है ना, इसकी जो रीजनरेशन की पावर होती है बहुत ही कम होती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है। मैंने आपको ऊपरी बताया था कि जो डीएनए होता है ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, और मैंने आपको ये बताया था कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना कि फ्रेंड्स आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। और फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 54 क्वेश्चन करवाऊंगा। जब आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन एक बार मैं आपको रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नवजात बच्चे को बीसीजी का टीका कब दिया जाता है। आंसर इसका ऑप्शन सी, 48 घंटे के भीतर। नवजात बच्चा जो होता है फ्रेंड्स, उसे जो बीसीजी का टीका दिया जाता है वो 48 घंटे के अंदर दिया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है बीसीजी की, और फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड आया है बीसीजी, बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेटी-ग्यूरिन। याद रखना है आपको, बैसिलस कैलमेटी-ग्यूरिन जो है बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। और फ्रेंड्स ये जो टीका होता है, ये ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होती है उससे बचने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है। आंसर इसका ऑप्शन डी, आंखों से। ग्लूकोमा रोग जो होता है फ्रेंड, इसका जो मेनली संबंध होता है ये मनुष्य की आंखों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव वृक्क विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है। आंसर इसका ऑप्शन सी,
कैडमियम। मानव वृक्क विकार जो होता है फ्रेंड्स, ये जो कैडमियम का प्रदूषण होता है उसके कारण होता है। कैडमियम का सिंबल होता है फ्रेंड्स Cd। ये एक तरह का एलिमेंट है या बोल सकते एक तरह का तत्व है हमारे पीरियोडिक टेबल का, और इसका सिंबल Cd होता है, और इसके कारण फ्रेंड्स मानव वृक्क विकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था? आंसर इसका ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक जो वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, इन्होंने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जन्म से पहले बच्चे में लिंग का निर्धारण किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी माँ का भ्रूण। जन्म से पहले बच्चे का लिंग का निर्धारण फ्रेंड्स माँ के भ्रूण से पता किया जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य कारण क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन डी आयोडीन की कमी। आयोडीन की जो कमी होती है फ्रेंड्स, ये मुख्य कारण है थायराइड ग्रंथि का खराब होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वात परागन। वात परागन को फ्रेंड्स हम एनिमोफिली पॉलिनेशन भी बोलते हैं, किसके द्वारा होता है? आंसर इसका ऑप्शन सी वायु द्वारा। वात परागन जो होता है जिसे कि हम एनिमोफिली पॉलिनेशन भी बोलते हैं, ये जो फ्रेंड्स होता है ये मुख्यतः वायु द्वारा होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स ये जो परागन होता है जिसे कि हम पॉलिनेशन भी बोलते हैं, ये पौधों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? आंसर इसका ऑप्शन सी सोयाबीन। सोयाबीन जो होता है फ्रेंड्स, इसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा जो होती है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन स्तन में दूध निकालने में मदद करता है? आंसर इसका ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है फ्रेंड्स, ये स्तन में दूध निकालने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, उभयचरों जिसे कि हम जल थल चर भी बोलते हैं और एम्फीबियंस भी बोलते हैं कि अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए उभयसरिप विज्ञान। उभयसरिप विज्ञान जो होता है फ्रेंड्स, ये उभयचरों जल थल चर जिसे कि हम एम्फीबियंस भी बोलते हैं कि अध्ययन संबंधित विज्ञान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस पोषक तत्व की कमी से आंखों की बीमारी रतौंधी होती है? आंसर इसका ऑप्शन सी विटामिन ए। विटामिन ए जो पोषक तत्व है फ्रेंड्स, इसकी कमी से आंखों की बीमारी जो होती है रतौंधी, ये होती है, ये आपने याद रखना है। रतौंधी बीमारी को फ्रेंड्स हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। इस बीमारी में क्या होता है फ्रेंड्स, जब जैसी सूर्य की रोशनी कम होती है, मतलब अंधेरे में दिखना कम हो जाता है, ठीक है, मतलब अंधेरे में दिखाई नहीं देता रतौंधी बीमारी में, और ये विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन जो खोज थी फ्रेंड्स, वो फंक वैज्ञानिक ने करी थी, ये आपने ध्यान रखना है। और विटामिन ए का जो फ्रेंड्स वैज्ञानिक नाम है वो रेटिनोल है, ये भी आपने याद रखना है, रेटिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी इंसान को हाइपरमेट्रोपिया है, नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का सुझाव देंगे? आंसर इसका ऑप्शन बी उत्तल लेंस का सुझाव देंगे डॉक्टर। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है हाइपरमेट्रोपिया बीमारी की। आपको ये पता होना चाहिए जो हाइपरमेट्रोपिया बीमारी है ये आंखों की बीमारी से संबंध है। क्या है? आंखों की बीमारी से संबंध है। इस बीमारी में फ्रेंड्स क्या होता है कि किसी भी इंसान को अगर ये बीमारी होगी तो उसे क्या होता है, दूर का दिखाई देगा, ठीक है, दूर का दिखाई देता है लेकिन पास का दिखाई नहीं देता। क्या बताया मैंने आपको? हाइपरमेट्रोपिया जो है आंखों की बीमारी है, इसमें क्या होता है कि पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, और अगर इसको ठीक करना है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए डैश की आवश्यकता होती है? आंसर इसका ऑप्शन सी आयरन। आयरन का फ्रेंड सिंबल क्या होता है? Fe होता है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो मेरा YouTube चैनल है दूसरे वाला, जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0, रवि स्टडी IQ GK 2.0। इसको फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि स्टडी IQ GK 2.0, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो कम्युनिटी टैब होता है वहाँ पे आपको वीडियो की जो ऑडियो है वो भी मिल जाएगी और PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। रवि स्टडी IQ GK 2.0। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को कम करने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके? आंसर इसका ऑप्शन ए रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं कहा जाता है फ्रेंड्स मृदा संरक्षण की उस विधि को जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नैरिस फेरेटीमा जिसे कि हम केचुआ बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में, तथा हीरुडिनेरिया जिसे कि हिंदी में रक्त चूषक जोंक बोलते हैं, किस संघ का उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन बी, एनेलिडा संघ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, सूत्रकनिका या बोल सकते हो